टारगेट को यानी 2014 को अगर उसको बना के चल रहे कि 71 से प्लस यानी 80 के आसपास पहुंचे, वही दूसरी ओर जो है समाजवादी पार्टी जो है बसपा है वह भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रही है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमेशा जो है चुनाव शुरुआत होता है और जाकर के अंतिम चरण में पूर्वांचल में खत्म होता है। तो जो संवेदनशील भी क्षेत्र आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर कि किसान आंदोलन को लेकर के पिछली बार का इस बार भी जो माहौल बनता हुआ दिख रहा है, 2013 में जो है वहां पे जो दंगा हुआ था वो भी एक चीज है। तो कुल मिलाकर के एक जो चुनाव आयोग की चुनौती के साथ साथ राज्य मशीनरी का भी एक उत्तरदायित्व तो होगा कि किस तरह से चुनाव को। अरे जी, एक सवाल उन वोटर्स को जो नए वोटर हैं, अगर देखा जाए पिछले दिनों से अब तक अगर हम खबरों को देखें, खबरों को पढ़े, तो बीजेपी जिस तरीके से टारगेट कर रही है दूसरी पार्टियां, वो उनमें वो टेम्परामेंट नहीं है। बीजेपी जिस तरीके से बूथ को मजबूत करती है वो टेम्परामेंट दूसरी पार्टियों में नहीं है। वाकई देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और अब वोटर्स का अधिकार वो तय करेंगे किसको वोट करेंगे, लेकिन उन्हें जो टारगेट कर रहा है उसमें सबसे बड़ी पार्टी हम बीजेपी को ना कहते हुए भी कह सकते हैं। सवाल ये कि वो वोट चाहे जिस पार्टी को दे, लेकिन वहां तक पहुंचने का साहस केवल एक पार्टी कर रही है। यही बाकी विपक्षी दलों को भी करना होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करने के साथ साथ जो नए वोटर हैं उनको उनके पास किस तरह पहुंचा जाए और किस तरह से उन्हें अपनी नीतियों के जरिए, कार्यक्रमों के जरिए, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके जरिए किस तरह से उनको जो है परकुलेट किया जाए, सरकार की पूरी कोशिश होती है और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। अब आप देखिए कि जो नए जो युवा हैं उनको किस तरह से जो है राष्ट्रवाद के जरिए, समाजवाद के जरिए, या जो एक वैचारिक प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, चाहे अभी जो जैसे सीएए का कानून है, मुझे लगता है कि सबसे अधिक अगर कोई इससे प्रभावित होगा तो जो राज्य का या इस पूरे कंट्री का जो युवा वर्ग है, जो राष्ट्र को लेकर के या जो पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो है दुनिया को देख रहा है, कहीं ना कहीं उसे ये जो है उससे अपने आप को जोड़ता है और किस तरह से देश का डेवलपमेंट हो और जिस तरह से सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए या राष्ट्रीय परिदृश्य में जो राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद करती हुई दिख रही है, चाहे वो संचार के जरिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, चाहे आप सेमी कंडक्टर के जरिए, जिस तरह से उसका क्रियाकलाप में निसंदेह जो है जो एक युवा है जिसका राष्ट्र के प्रति लगाव होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। बाकी दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जो उसके ठीक पैरेलल देखिए किस तरह से सरकार की आलोचना हो रही है, सरकार की नीतियों की उन कार्यों की आलोचना की जा रही है जो राष्ट्र के। ये तो होता है, देखिए विपक्ष का काम है और ये लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना भी जरूरी। महाराजगंज का रुख करते हैं, लगातार विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तराई का ये इलाका है और यहां से कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं पंकज चौधरी, और विनय के साथ लोग भी मौजूद हैं। बातचीत कीजिए विनय, क्योंकि अब इन्हीं वोटर्स का दिन शुरू हो गया, यही सब अब तय करेंगे कि सरकार किसकी होगी। अब लोकतंत्र का महापर्व की शुरुआत हो गई है, अब 7 चरणों में चुनाव भी होने जा रहा है। तो इस बार कैसी सरकार चाहिए? अगर बात की इस बार सरकार वो चाहिए जो इस वर्तमान मोदी सरकार चाहिए, विकास के नाम पर, और विकास की गंगा बही है। और सबसे पहले तो मैं इस चुनाव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार हमने देखा जो बुजुर्गों के लिए, अभी हम लोग न्यूज देख के आ रहे हैं, उन्होंने घोषणा किया कि वो उनको बूथ पे नहीं जाना है, वो सीधे वहां अपने घर से वो वोटिंग कर पाएंगे। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद है और ऐसे चुनाव आयोग पर कोई संदेह नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे भैया? आप तो आगे आपके हाथ में आ गया, बटन आपको दबाना है और फैसला आपको करना है। कैसी सरकार? मोदी सरकार। और यहाँ पे माननीय पंकज चौधरी जी को पुनः हम लोग जिताएंगे। और देखिए, एक पार्टी एक जगह से 9वीं बार उनको टिकट मिला है और पूरा महाराजगंज गदगद है और हम सभी मिलकर उनको पुनः एक बार कम से कम 8 लाख मतों से उनको जिताने का काम करेंगे। देखिए, बात की जाए अगर महाराजगंज की तो ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है और 80% यहाँ हिंदू वोटर्स है, 17% जो है मुस्लिम वोटर्स है। अगर बात की जाए, समीकरण की बात की जाए चाचा, तो इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगा और वोट किधर जाएंगे? देखिए, कुछ लोग मूर्ख हैं, योगी मोदी को हल्के में ले रहे हैं। वो योगी मोदी हल्के नहीं है, वो स्वयं श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं और सब लोग उनको मतलब राम मंदिर बन गया। हाँ, इसीलिए सीए लागू हो गया। हाँ, हम लोग उन्हीं को जिताएंगे।
विकास हुआ है? विकास नहीं होता तो आज मुर्गा बाइक पर कैसे लादा जाता।